नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पिछले वर्ष आया मानसून हरिद्वार जनपद के किसानों के चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और इस बार भी मौसम विभाग द्वारा मानसून जल्दी आने की चेतावनी के बाद किसानों को चिंता सताने लगी है। किसानों ने सरकारी तंत्र पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। नारसन क्षेत्र के दर्जनों गांवों के प्रधानों ने नालों व तालाबों की सफाई किए जाने की मांग को लेकर नारसन विकासखंड कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा, कई बार प्रशासन को नाले और तालाब की सफाई के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अभी तक उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। मानसून की दस्तक से किसान सहमे हुए हैं। पिछली बरसात में नदी नाले उफान पर थे, जिसके चलते मंगलोर क्षेत्र में भारी आपदा आ गई थी। किसानों की कई हजार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और कई लोगों के मकान भी ध्वस्त हो गए थे, लेकिन विकासखंड अधिकारी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। किसानों और ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी कि जल्द ही नालों और तालाबों की सफाई के प्रस्ताव को पास कर कार्य किए जाए, नहीं तो किसान प्रधान संगठन के साथ मिलकर धरने पर बैठेंगे। मंगलोर से अकील अहमद की रिपोर्ट। तक अब बरसात आने की 30 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी और एक नाले में खुदाई नहीं चली और पिछले साल किसानों की 50% फसल जो मर गई। तो 1 करोड़ गन्ना शुगर मिल पेड़ था आपका 60 लाख पेड़ है। तो किसान तो यहाँ भूखा मर गया। आज इसमें ना दवाई के देने के पैसे ना कुछ। अरे सरकार झूठा ढोंग करो, विकास कर, फलाने कर। किसानों का नाले खुदाई बंद कर दी, पाइपलाइन बंद कर दी, 3 साइड जो गरीबों की वो बंद कर दी। ये विकास है विनाश है? तो हम तो कहें समस्या है। आप पिछले वर्ष की भांति इस साल भी जो मानसून है वो जल्दी आ रहा है और ज़्यादा बारिश बताई जा रही है वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से। हम लोग इनको प्रस्ताव देते देते थक चुके। पिछले साल जो है नाले खाले साफ़ ना होने की वजह से, तालाबों के साफ़ ना होने की वजह से बहुत हानि हुई है और इस बार फिर अंतागवत्ता वही होने जा रहा है। लेकिन इनके जो प्रशासन है यहाँ का, इनकी कानों पर जू नहीं रेंगती है। हमारी यही प्रमुख मांगे थी कि जल्द से जल्द जो है बरसात से पहले नाला सफाई किया जाए और तालाबों की सफाई की जाए। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। अध्यक्ष जी के साथ, श्री संजय चौधरी के साथ जो इस शिष्टमंडल मुझे मिलने आया था, इनकी डिमांड है कि गांव में बरसाती जो खेतों में बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई करने के लिए उनका कहना है कि मनरेगा से प्रारंभ कराओ। तो मनरेगा में यह सफाई का कार्य बंद हो चुका है। किंतु मैंने सभी संगठनों के माध्यम से जो लोग आए हैं उनको बता दिया कि आप अपनी सूची दें, इसे मैं जनपद को भेजूंगा। जनपद से स्वीकृति मिलने के बाद हो जाएगा और ग्राम प्रधान 15 वित्त से नालों की सफाई कर सकते हैं, ये स्वतः ही कर सकते हैं। के आदेश का अक्षरशः पालन होगा। इसके तहत हमने चिट्ठी ग्राम पंचायत कार्य के माध्यम से प्रधानों को भेज दी है कि अपने गाँव के अंदर के नालों की साफ सफाई कर लें और उसकी रोज़ ही सफाई की फोटो जनपद को DPRO साहब को भेजें। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।